हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो क्लास ले रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म रिवीजन है, ठीक है। और हर लेसन का, हर चैप्टर का रिवीजन मैं डाल रहा हूँ। अब तक पोयम को लेकर के 3 चैप्टर के रिवीजन हो चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है बिहाइव का सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम सभी म्यूजिक के बिना जो है हमारा जीवन स्टार्ट नहीं होता। जैसे चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे दादा दादी हो, पिताजी हो, माताजी हो, या कोई भी हो, वी ऑल लव म्यूजिक, वी ऑल लव टू लिसन म्यूजिक। कोई भी अगर शादी ब्याह देखें तो बिना म्यूजिक के वो अधूरा लगता है। तो म्यूजिक हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। और ये जो लेसन है इसका नाम भी है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। 2 स्टोरीज हैं, एक एवलेन ग्लीन की है, एवलेन ग्लेनी की है, और दूसरी जो स्टोरी है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की है, ठीक है। अब हम जानेंगे दोनों के बारे में। जब कभी हमारे अंदर अक्षमताएं आती हैं, कभी किसी को दिखना बंद हो जाता है या किसी को सुनाई नहीं देता, तो अक्सर हम लोग निगेटिविटी में चले जाते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए भी जब रास्ते बंद होते हैं तो हम निगेटिविटी में चले जाते हैं। बट एवलेन ग्लेनी एक ऐसी कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी जो हियरिंग कैपेसिटी थी उसको 8 साल की उम्र से धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हुई और 11 ईयर में वो बिल्कुल से खत्म हो गई। उन्होंने डर के मारे किसी से बताया नहीं, ठीक है। बट जब उनके मार्क्स डिग्रेड होने लगे तब उनकी माँ को पता चला और फिर उन्हें सजेस्ट किया गया टीचर्स के द्वारा कि भाई इनको जो है आप हियरिंग मशीन या जो है डीफ स्कूल्स में भेजना शुरू करिए, ठीक है। और फिर उसको जब पता चला इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जब एक दिन जाइलोफोन देखती है अपने यहाँ पर, तो वो उसको बजाने का प्रयास करती है। जो टीचर्स होते हैं वो उसको डिस्करेज करते हैं, बट रॉन फॉप्स हैं, उन्होंने इंकरेज किया उसको। जो परकशनिस्ट हैं, जो तबला या ढोल इत्यादि बजाने वाले हैं, ठीक है, उसके जो म्यूजिशियन थे, उसके टीचर थे, उन्होंने उसको इंकरेज किया कि वो सीखे इन सारी चीजों को। और उससे कहा कि फ्रीली जो है म्यूजिक को फील करिए, अपने कानों से ना सुन करके उसको अपने शरीर से महसूस करने का प्रयास करिए, ठीक है। और जब ड्रम्स बजाए गए तो उसको जो है, जो बड़ा ड्रम है उसको शरीर के ऊपरी हिस्से में जो है उससे कंपन महसूस होता है, जो छोटा ड्रम है उसको कमर के नीचे के हिस्से से कंपन महसूस होता है। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो कहते हैं कि उसे उंगलियों में महसूस होता है कंपन। और जब कभी कभी जब स्टेज पर होती है तो वो अपने शूज को उतार देती है, जिससे वो उसे महसूस होता है कि म्यूजिक किस लेवल पे है और क्या उसको समझ में आ रहा है उससे। तो उसने अपनी इन सेंसेस से, एवलेन ने जो है सेंसेस से म्यूजिक को सीखा और उसको बजाना शुरू किया। इसके साथ साथ उसने जो क्या कहते हैं परकशन था, जो तबला वादन वगैरह था, या जो क्या कहते हैं ड्रम्स बजाना था, उसको उसने स्टेज के फ्रंट पे लाया। कई सारे अवार्ड्स जीते, खूब सारा उसने जो है नाम कमाया। और इसके साथ साथ उसने बहुत सारे सोशल वर्क्स भी किए। उसने जो कैदियों को म्यूजिक सिखाने का काम किया। सो शी वॉज फर्म डिटरमाइंड। सिक पीपल को म्यूजिक सुनाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को जो है हेल्प करने का प्रयास करती थी। तो वो एक जो लोग हैं जो जिनको सुनाई नहीं देता, जो डीफ हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन का काम किया उसने। और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और कई सारे अवार्ड्स उसने जीत करके अपने देश का नाम रोशन किया। स्कॉटिश गर्ल थी एवलेन ग्लीनी जो है, और उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद, ठीक है, ये स्टोरी इसी चीज को से रिलेटेड है कि म्यूजिक जो है वो कहती है म्यूजिक मेरे शरीर से बहता है, ठीक है, म्यूजिक उसके पूरे शरीर में उसको महसूस होता है, ठीक है। तो उसने बहुत सारा नाम कमाया, बहुत सारे जो है रिवॉर्ड्स जो है जीते, ठीक है। इसी का नाम, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द साउंड ऑफ म्यूजिक है। और बहुत सारी चैरिटी करी, ठीक है। तो हमें इस लेसन से क्या सीखना चाहिए? हमें इस लेसन से ये सीखना चाहिए कि हम डिसेबिलिटीज के बावजूद अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है प्राप्त किए, ठीक है। और ये इतिहास में, म्यूजिक इतिहास में पहली बार था कि जब इस तरह का डिसेबल्ड व्यक्ति जो है आकर के म्यूजिक को सीखता है और उसके साथ जो है वो इतने सारे रिवॉर्ड्स लेकर के आता है। और एक अचंभित कर देने वाली बात की जिसको सुनाई नहीं देता, वो हमारे लिए एक आइडल बन के आता है। तो आशा करता हूं आपको ये लेसन फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, ठीक है। और अगला पार्ट है हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है
वो एक ऐसे वादक थे जिन्होंने शहनाई बजानी सीखी। ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो शहनाई के बारे में स्टार्ट होता है कि एक शहनाई से पहले एक अलग यंत्र था जिसे पुंगी कहा जाता था। तो पुंगी का साउंड जो होता बड़ा श्रिल होता था, इतना तीक्ष्ण साउंड होता था कि औरंगजेब ने उसको अपने दरबार में बजाने से मना कर दिया था, उसको बैन करवा दिया था। ठीक, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया, कुछ लोगों ने किया होगा। उसकी जो लेंथ है, बीच की पुंगी छोटी होती थी, उसकी लेंथ को बढ़ाया गया, उसमें कुछ होल्स किए गए और फिर जो है उसको जब बजाया गया तो उसका साउंड अच्छा साउंड निकला, शहनाई का साउंड निकला। इसके बारे में एक स्टोरी है कि ये शहनाई जो है पहली बार शाह के दरबार में बजाई गई और एक नाई ने इसको जो है मॉडरेट करके बजाया था, इसलिए शहनाई इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है इसको क्लासिकल स्टेज पर लाए। वो अपने मामा जी के साथ जो है, अली बख्श के साथ जो है वो स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे, जाया करते थे, सीखा करते थे। और जो है शहनाई को उन्होंने एक क्या कहते हैं वैश्विक पहचान दी। ठीक है, उसको धीरे धीरे सीखा। वो राजा के दरबार में बजाते थे, काशी में वो जो है गंगा नदी के किनारे बजाते थे। ठीक है, उस पर वो घंटों रियाज किया करते थे, मेहनत किया करते थे। ठीक, और फिर जो आगे चले हम, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बारी आई, जब इन्होंने इसको इस लेवल पर ये ले गए तो आगे गए तो नॉर्थ इंडिया में इसको शादी ब्याह में शुभ माना जाने लगा। मंदिरों में सुबह इसकी आवाज सुनाई देती थी। ठीक है, इसी के साथ साथ जब हमें पहली बार 1947 में आजादी मिली तो बिस्मिल्लाह खां जो है पहले इंडियन बने जिन्होंने शहनाई से पूरे देश को जो है ग्रीट किया, पूरे देश को जो है बधाइयां दी। तो एक रीनोन म्यूजिशियन थे, इनकी शहनाई, इनका करियर और आगे आया जब ऑल इंडिया रेडियो पर इनका सुबह जो है शहनाई वादन जो है हुआ करता था। तो इस तरह से इन्होंने शहनाई को एक नई पहचान दी, म्यूजिक को एक नई पहचान दी। और शहनाई आज भी आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो जो उत्तर भारत है हम लोगों के यहाँ जहाँ हम रहते हैं, वहां पर कहीं कहीं जो है, अभी कल ही मैं एक शादी में गया था तो वहां पर भी जो है शहनाई बजाई जा रही थी। तो उन्होंने एक नई पहचान दी, वैश्विक पहचान दी। उन्हें एक बार उनके एक अमेरिकन स्टूडेंट ने ऑफर भी किया कि यहाँ पर जो है आपका हम एक स्कूल खुलवा दें आपके नाम से। इसी के साथ साथ जो है उन्हें उनके नाम से गूंज उठी शहनाई जो है एक मूवी बनाई गई, लेकिन वो भी उन्हें पसंद नहीं आई ये सारी चीजें, वो बॉलीवुड से भी दूर रहे। उसके बाद उन्हें जब ये ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ सारी व्यवस्थाएं तो कर दोगे अपने स्टूडेंट ने। जब उन्होंने कहा, उनके स्टूडेंट ने अमेरिका में कहा कि हम आपके लिए यहाँ पर एक स्कूल या कॉलेज खुलवा देंगे, लेकिन माँ गंगा जो है आप कहाँ से लाएंगे, गंगा जी को कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने एक एकता की भी मिसाल पेश की, एक कला के क्षेत्र में एक जो है उन्होंने बहुत बड़ी जो है मिसाल पेश की और उनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है विभूषित किया गया। और बहुत सारे देशों में गए, बहुत सारे देशों में उन्हें जो है वो कहते हैं कि उन्हें बनारस की और डुमरांव जो उनका स्थान है, जन्म स्थान है, वो उसकी याद उन्हें हमेशा आती रहती है और वो उसे कभी नहीं भूलते। उन्होंने अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूला और जीवन में आगे वो हमेशा बढ़े तो उन्होंने म्यूजिक को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो बिस्मिल्लाह खां थे, ऐसे जो है कैरेक्टर थे। और एवलिन ग्लेनी थी जिन्होंने म्यूजिक को जो है वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इस तरह से इसको प्रेजेंट किया कि आज हमारे जीवन में जो है म्यूजिक का बहुत महत्व है और इसका हमें महत्व समझना चाहिए। और ये जो दो कैरेक्टर हैं, इन्होंने किस तरह से त्याग करके, इनके खून में जो है म्यूजिक था। एवलिन ग्लेनी हो, बहरे होने के बावजूद उन्होंने जो है परकशन को मंच के सामने लाया और जो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्होंने शहनाई को मंच के सामने लाया। तो एक बहुत बड़ी बात है। आशा करता हूं आपको लेसन पसंद आया होगा। क्विक रिवीजन है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। छोटे छोटे भागों में आपको 8 से 10 मिनट में मैं आपको रिवाइज कराने का प्रयास करता रहूंगा और आगे भी आप लेसन को सुनते रहें जिससे आपका एग्जाम की एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।